सिरी ने अघोरी की पुरानी किताब से एक ऐसा मंत्र सीख लिया जिससे यक्षिणी को बंधक बनाया जा सकता था। उस मंत्र के साथ एक प्रक्रिया भी करनी होती थी जिसमें लाल रंग का सिंदूर, उल्लू का पंख और बिल्ली के बाल और एक काला कपड़ा, इन सब की आवश्यकता पड़ती थी। श्री ने इस मंत्र को बहुत अच्छे से याद कर लिया था। अब उसे उस सामान की जरूरत थी। श्री ने काफी मंत्र अघोरी की पुरानी किताब से देखकर अपनी नोटबुक में नोट कर लिए थे। अब उसका आधा काम हो चुका था और अघोरी की किताब नोट करने को बची थी। अघोरी की आधी किताब नोट करने को बची थी। अघोरी की वो बहुत ही पुरानी किताब थी जिसमें से पन्ने फट फट कर इधर उधर गिर रहे थे या बिखर जाते थे, तो किताब में जो मंत्र लिखे थे उनको श्री ने सुरक्षित करने का बेड़ा उठा लिया था। तो उसने आधी किताब लिख ली थी और उस किताब में लिखे गए मंत्र बहुत ही सटीक और इफेक्टिव काम करते थे। इसीलिए वो किताब बहुत ही जरूरी थी और उसको भविष्य में बनाए रखने के लिए श्री ने यह काम शुरू करा था और अब उसका आधा काम समाप्त हो चुका था। और इसके साथ ही उसको ये भी पता चल गया था कि इस किताब में क्या क्या मंत्र लिखे हैं और क्या क्या उनसे किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उसने कुछ ही मंत्र उसमें से याद करे थे, बाकी वो सब उसमें अपने नोटबुक में नोट कर रहा था। और अब वह रात में यक्षिणी की बंधक बनाने की प्रक्रिया और उसका मंत्र याद करके काफी थक चुका था और वह अब सो गया। सारा शहर अंधेरी रात में सो रहा था और एक लड़की फ्रिज से पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर आकर आंगन में रखे फ्रिज की तरफ जा रही थी। तभी उसने खिड़की की तरफ देखा। उसने देखा एक परछाई खिड़की से नजर आ रही है जिसने अपने दोनों हाथ खिड़की पर लगा रखे थे और अपनी आंखों से घर के अंदर देख रहा हो। लड़की डर गई और उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर उसके घर में उसके भाई और उसके माता पिता उसकी तरफ भाग कर आए। उसके पिता ने कहा, तारा बेटी क्या हुआ? लड़की ने कहा, खिड़की के पास कोई था जो घर के अंदर देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा वहां कोई नहीं है, देखो। उसका भाई खिड़की के पास गया और सब जगह देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। और माँ ने कहा, चलो सो जाओ। और इतना कहकर माँ ने तारा को पानी पिलाया और उसे रूम में ले जाकर सुला दिया। उसकी माँ, जिसका नाम बरखा देवी था, उसने अपने पति ऋषभ से कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इसके पीछे कोई काली आत्मा पड़ी है। इसको इस टाइप के दौरे पड़ते हैं, इसको किसी तांत्रिक को दिखाओ। तो ऋषभ ने कहा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तुम मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। बरखा देवी भी चारपाई पर लेट गई और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, इनको कौन समझाए। बेचारी तारा 5 वर्ष से काली परछाई की बात बता रही है, लेकिन इन्होंने कभी किसी पुजारी या तांत्रिक को नहीं दिखाया। अब वो 11 वर्ष की हो गई है, फिर भी इनको लगता है उसका वहम है। तारा का भाई, जिसका नाम अभिमन्यु था, वो तारा के बारे में सोचकर परेशान रहता था कि ऐसे दौरे आना, वो भी एक टैलेंटेड लड़की को जिसका अपनी कक्षा में हर परीक्षा में प्रथम स्थान आता था। इसके अंदर जरूर कोई राज छिपा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या, उसके समझ में नहीं आ रहा था और वो सोचते सोचते सो गया। सुबह अभिमन्यु जल्दी उठा और अपने घर के बाहर की विंडो के पास जाकर उसे बड़ी गौर से देख रहा था।
उसने देखा कि विंडो के गिलास पर हल्के हल्के किसी के हथेली के निशान बने थे, जो बहुत ही गौर से देखने पर समझ में आ रहे थे। अब उसको भी तारा की बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी।